सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम पिछले कई सप्ताहों से हम ले रहे हैं। ये जो उपक्रम चल रहा है इसके द्वारा बहुत से बच्चे हम जो भी बताते हैं उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। बच्चों में बदलाव भी हो रहा है क्योंकि बच्चों के माता पिताओं ने ये बातें हमें भी बताई है। इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य भी यही है। यहाँ पे हम जो भी बातें सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, आदर्श कृति सुनते हैं, तो वो केवल हमें सुनना नहीं है, तो उसके अनुसार आचरण करके हमारे जीवन में परिवर्तन हमें करना है। हमें आदर्श बनना है, अच्छे नागरिक बनना है। और इस वर्ग के माध्यम से ये उद्देश्य थोड़ा थोड़ा करके अब सफल भी हो रहा है। और ये सभी बातें केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो रही है। चलिए फिर अब आज के हमारे वर्ग को आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर बैठेंगे, आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता से, पूरे भाव से हम ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही असीम कृपा के कारण इस बाल संस्कार वर्ग में आने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी बातें आप बताने वाले हो वे सभी बातें, वो सभी सूत्र हमारी समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। इसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग से आपको आनंद मिल रहा है ना? हम प्रतिदिन नई नई आदर्श कृतियां सीखते हैं और वो सारी बातें जब हम आचरण में लाते हैं तब तो हमें और अधिक आनंद मिलता है। और आप सभी बच्चे हमें ये लिखकर भेजते भी हैं। बच्चों के माता पिताओं से एक नम्र विनती है कि बच्चे का अनुभव लिखने के उपरांत उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। और बाल मित्रों, इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में आपके अन्य मित्र, सहेलियां, आपके आजू बाजू में भी आपके जो मित्र रहते हैं उन्हें भी आपने बताया है ना? तो आप उन्हें याद भी दिला सकते हैं कि वे इस वर्ग सुन रहे हैं या नहीं, ताकि आप सभी बच्चे आदर्श होंगे, अच्छे होंगे तो कितना अच्छा लगेगा सबको। तो आप ये प्रयास भी अवश्य करना। चलो फिर
अब आज की प्रतिक्रिया, अनुभव या कुछ आपने लिखा है वो क्या है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो आज हमें भार्गवी मोहिते ने पूछा है कुछ। तो भार्गवी ने पूछा है कि बुरी आदतों से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, ऐसे उसने लिखा है। तो बच्चों, इसके लिए ही हम बाल संस्कार वर्ग में प्रतिदिन जो बताते हैं कि हमें आदर्श आचरण कैसे करना चाहिए, हमें गुण जो है ईश्वरीय गुण रहते हैं, अच्छे गुण, वो हम कैसे अपना सकते हैं। तो ये जो भी बातें हम बताते हैं वो सभी अगर हम अपने आचरण में लाएंगे और अपने में गुणों को बढ़ाएंगे, तब हमारे में जो ये बुरी आदतें हैं या फिर कुछ स्वभाव दोष है, गलत विचार हम करते हैं, ये सभी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और फिर हम इस देश के एक अच्छे और आदर्श नागरिक बन सकते हैं। तो भार्गवी, ध्यान में आया ना कि हम जो भी बातें बता रहे हैं वे केवल अपने आचरण में लाना, फिर अपने आप ही ये बुरी आदतें धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये अच्छा जो प्रश्न है तो वो भार्गवी ने पूछा है। इसलिए बाल मित्रों, हम सभी को भी निरंतर अच्छा आचरण ही करना चाहिए। हमें पता रहता है कि ऐसे करना बुरा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी हमसे वैसी कृति होती है कभी कभी। तो उस वक्त हमें ध्यान देना चाहिए। और हमने बहुत अच्छी 2 प्रक्रिया भी सीखी है ना, स्वभाव दोष निर्मूलन और गुण संवर्धन। तो अगर आप उसके अनुसार आचरण करेंगे, सारणी लिखना, अपने स्वभाव दोषों का चयन करना, गुण संवर्धन सारणी लिखना, तो ऐसे करने के कारण भी आपको बहुत ही अच्छे से सहाय मिलेगा। चलिए फिर अब आगे की ओर जाते हैं। अब आज की कहानी भी सभी को सुननी है ना, तो आज भी हम एक बहुत ही अच्छी कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत आपको प्रश्न पूछा जाएगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलिए फिर अब हमारी आज की कहानी हम आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो कथा देखने वाले हैं उसका नाम है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये कथा भी बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। उनकी पूजा अर्चना करना, उनका नाम जप करना, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उसी गांव में एक भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत सुंदर ऐसे मंदिर था। सेठ जी प्रतिदिन उस मंदिर में जाते थे और वो प्रतिदिन ऐसा निश्चय करके जाते थे कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाऊंगा, उनकी अच्छे से पूजा करूंगा और पूजा के बाद उन्हें भोग चढ़ाऊंगा। परंतु वो भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगा ही नहीं पाते थे, क्योंकि जब वे रास्ते से गुजरते थे तो मंदिर पहुंचने के पूर्व ही उन्हें रास्ते में ही बहुत ही नींद आ जाती थी और फिर वो वहां पे ही सो जाते थे। सोने के उपरांत उन्होंने भोग लगाने के लिए जो भी पकवान लाए हुए रहते थे तो वो पकवान कोई ना कोई चुरा कर ले जाता था। और फिर कुछ समय बाद जब उनकी नींद खुलती थी तब उन्हें पता चलता कि आज भी उनके पकवान कोई तो चुरा कर ले गया है। और फिर उन्हें बहुत दुख होता। फिर भगवान के मंदिर में पहुंचने के बाद वो भगवान से बहुत ही आर्तता से पूछने लगे, हे राधे श्याम, हे गोविंद, ऐसे क्यों होता है? मैं प्रतिदिन ऐसे निश्चय करके आता हूँ कि आज मैं मेरे हाथों से आपको भोग लगाऊंगा, परंतु प्रतिदिन मुझे रास्ते में नींद आती है
और मैं आपको भोग लगा ही नहीं पाता, ऐसे क्यों होता है? सेठ जी ने बहुत ही आर्तता से ये प्रश्न पूछा था। तो फिर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी बोलने लगे, सेठ जी, आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए आप जो पकवान लाते हैं उस पर मेरा नाम नहीं होता। इसलिए वो जो पकवान आप लाते हैं वो मुझे नहीं प्राप्त होते। उसमें चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी ये सुनने के उपरांत सेठ जी का मन अप्रसन्न ही था। वो भगवान से कहने लगे, ठीक है, जो भी कुछ है ठीक है, परंतु कल तो मैं अवश्य आपको भोग लगाकर ही रहूंगा। आपको मैं जो लाऊंगा वो सारे पकवान न खाने ही पड़ेंगे। ऐसे कहकर वो अपने घर जाता है। फिर दूसरा दिन निकलता है। सेठ जी अपनी पत्नी को कहते हैं, आज मैं भगवान को भोग चढ़ाऊंगा, तो तुम आज बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान करके 4 डिब्बे भरकर मुझे पकवान देना। तो फिर सेठ जी की पत्नी भी अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, उन्हें डिब्बे में भरती है और सेठ जी के हाथों में दे देती है। फिर सेठ जी वो डिब्बे लेकर चलने लगते हैं और आज उन्होंने निश्चय किया था कि आज मैं रास्ते में बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मुझे नींद आनी ही नहीं चाहिए। इसी विचार में भगवान का नाम जप करते करते वो चल रहे थे। परंतु अचानक से उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो बहुत ही भूखा लग रहा था और जैसे ही उस बच्चे ने सेठ जी को देखा, वो बच्चा उनके पास आ गया और उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ देने के लिए उसने कहा। सेठ जी ने जब उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा बहुत ही छोटा था, लगभग 4 या 5 वर्ष का वो बच्चा था और वो इतना कमजोर हुआ था कि उसके देह की केवल हड्डियां ही दिख रही थी। इतना वो गरीब और भूखा था। तो उस बच्चे को देखकर सेठ जी को उस पर दया आ गई और फिर उन्होंने वो जो पकवान थे उसमें से एक लड्डू निकाला और उस बच्चे को दे दिया। जैसे ही उन्होंने एक लड्डू बाहर निकाला और उसे दिया, वैसे ही वहां पे और भी बहुत सारे बच्चों की भीड़ लग गई। वो सारे बच्चे भी उनके मुख को देखकर भूखे ही लग रहे थे और वो भी सेठ जी को लड्डू मांगने लगे। उन बच्चों को देखकर सेठ जी को भी सभी बच्चों के ऊपर दया आ गई और फिर उन्होंने वो सारे पकवान उन बच्चों में बांट के दे दिए। सभी पकवान बच्चों में बांटने के उपरांत फिर सेठ जी के ध्यान में आया कि अरे, आज तो मैं भगवान को भोग चढ़ाने वाला था, परंतु सारे पकवान मैंने इस बच्चों में ही बांट दिए। तो फिर वो उसी दुखी अवस्था में मंदिर में पहुंच जाते हैं और फिर भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखते हुए खड़े हो जाते हैं। सेठ जी की ये स्थिति देखकर फिर भगवान श्री कृष्ण जी का भी उन्हें चिढ़ाने का मन होता है। तो फिर श्री कृष्ण जी सेठ जी से कहते हैं, कहाँ है मेरा भोग? लाए हो ना मेरे लिए? जल्दी से मुझे दे दो, आज मुझे बहुत ही भूख लगी है। भगवान श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनने के उपरांत फिर सेठ जी ने जो भी सारा घटनाक्रम हुआ वो सभी भगवान को बता दिया। तो उसके ऊपर फिर से भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए आज का जो भोग था उस पर उन बच्चों का नाम होगा, इसलिए वो भोग बच्चों को मिल गया। मेरा नाम नहीं था, इसलिए मुझे वो नहीं प्राप्त हुआ। तो तुम
व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? इस पर फिर सेठ जी कहने लगे, भगवान कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कल बहुत ही अहंकार में कहा था कि आज मैं आपको भोग लगाकर ही रहूंगा, और उसी अहंकार के कारण और उसी विचार के बीच मैं भूल ही गया, और जैसे मैंने बच्चों को देखा तो उनकी भूख देखकर उनको ही मैंने सारे पकवान में बांट दिए। तो फिर इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी फिर से मुस्कुराए और फिर सेठ जी को लेकर वो बच्चे जो थे जहाँ पे उन्होंने पकवान खिलाए थे, तो उस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी सेठ जी को लेकर गए और फिर कहने लगे, सेठ जी आपने इन्हीं बच्चों को पकवान दिए थे ना? देखो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जब सेठ जी ने उन बच्चों की ओर देखा तो उनके आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। उनके मन में कृतज्ञता का भाव आ गया, क्योंकि सेठ जी को वहां पे दिखाई दिया कि वो जो सभी भूखे बच्चे थे तो उनमें से एक स्वयं कान्हा जी थे, और वो वहां पे खाना खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो उस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, देखा ना, आप उन बच्चों में मेरा ही रूप देख रहे हो ना, और आपको सबसे पहले जो भूखा बच्चा मिला ना, वो मैं ही था। मैं इन सभी बच्चों में हूँ, मैं इस कण कण में हूँ। इसलिए आप जो भी भोग लगाते हैं, आपने जो भी पकवान इन बच्चों को दिए हैं, तो वो मुझे ही प्राप्त हुए हैं। कान्हा जी की ये बात सुनकर सेठ जी का भ्रम दूर हो गया और वो कृतज्ञता भाव से श्री कृष्ण जी के अपने राधे श्याम के चरणों में गिर पड़े। तो बच्चों, सभी के ध्यान में आई ना आज की कथा? चलो फिर आज का प्रश्न क्या है ये अब हम देखते हैं। सेठ जी की किस आदत के कारण सारे पकवान चोरी हो जाते थे? और इसके पर्याय है, 1 नींद के कारण, 2 ध्यान न देना, और 3 बातें करते रहना। और इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, सेठ जी की नींद के कारण सारे पकवान चोरी हो जाते थे। चलो बच्चों, अब हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चों को नामस्मरण करते समय अच्छा लगता है ना? नामस्मरण करना चाहिए, उससे मन शांत होता है। इसे सभी ने अनुभव भी किया होगा। चलो फिर आज भी हम उसी प्रकार नामस्मरण करेंगे। सभी क्या करते हैं? अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे। भगवान श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाएंगे और पूरा मन लगाकर हमारे प्रिय भगवान का नामस्मरण करेंगे। ठीक है ना? सभी तैयार है? अब यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, तो पूरा मन लगाकर नाम जप ही करेंगे। चलो फिर अब हम नामस्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लग रहा है, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में भी लिखना। ऐसे करने पर अन्य बच्चे भी आपके अनुभव से प्रेरणा ले सकते हैं और आपकी भी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होगी। चलिए अब आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे हम भोजन के विषय में देख रहे हैं, तो आज भी हम ऐसा ही भोजन के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण विषय देखने वाले हैं। वो है हमें भोजन कहाँ पर बैठ के और किस दिशा की ओर अपना मुख करके भोजन करना चाहिए, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये जो आदर्श कृति है
को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भोजन करने के लिए हम कौन सा स्थान चुनेंगे, कहाँ पर बैठकर हम भोजन करेंगे। तो बच्चों, हम निरंतर रसोई घर में बैठकर भोजन करें तो उसका हमें बहुत ही अच्छे से लाभ होता है। अगर आपने देखा होगा, आपकी दादी, नानी या फिर माँ भी हमें रसोई घर में ही परोसती थी ना, गरम गरम कुछ तो बना के वहां पे बैठकर ही हम भोजन करते थे। तो वो बहुत ही अच्छी बात थी और वैसे ही हमें करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अग्नि रहता है ना, तो अग्नि के कारण रसोई घर का वातावरण सात्विक होता है। और ऐसी सात्विक वातावरण में, शुद्ध वातावरण में हम बैठकर जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन भी सात्विक होता है और उसका भी हमें लाभ होता है। परंतु आजकल हम देखते हैं ना, एक तो घर छोटे छोटे रहते हैं और फिर भोजन खाने का स्थान जो रहता है वो अलग रहता है और भोजन बनाने का स्थान अलग रहता है। और पहले कैसे चूल्हे रहते थे ना, उस पर भोजन बनाते थे, परंतु आजकल गैस, शेगड़ी ये सब आया है, तो उसके कारण भी जो भोजन बनाते हैं और भोजन खाते हैं, दोनों के ऊपर ही विपरीत परिणाम होता है। हमारे जीवन पर भी उसका असर होता ही है। तो बच्चों, हो सके तो हमें रसोई घर में बैठकर ही भोजन करना चाहिए, और यदि संभव न हो तभी हमें हमारा जो घर है उसके अन्य कक्ष में बैठकर भोजन करना चाहिए। उसके बाद हम और एक बात ध्यान से याद रखेंगे कि हम जब भोजन करते हैं तब बाहर खुली जगह पे, धूप में या फिर पेड़ के नीचे बैठकर या शयन कक्ष में, अंधेरे कक्ष में, ऐसी जगह पे हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का स्थान स्वच्छ होना चाहिए तथा वहाँ का वातावरण भी प्रसन्न होना चाहिए। भोजन करते समय वहाँ पे यथासंभव जो लोग भोजन करने वाले हैं वही होंगे तो वो उचित रहेगा। अन्य व्यक्ति वहाँ पे न हो तो वो और अच्छा है। तो सभी के ध्यान में आया भोजन कहाँ पे हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन करने के लिए हमें किस दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठना चाहिए। तो बच्चों, हम जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो हमारा जो मुख है वो पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। हमें कभी भी दक्षिण या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन के लिए नहीं बैठना चाहिए। और हमारा जो शास्त्र है वो इतना महान है ना कि उसमें ये सारी बातें लिख कर रखी है कि हम जो भी कृतियां करती है तो कौन सी दिशा की ओर मुख करके कौन सी कृति हमें करनी चाहिए, ये भी हमें बताया है। जैसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम भोजन कर सकते हैं। बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमें मल विसर्जन करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें मूत्र विसर्जन करना चाहिए। और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हमें अपने पैर धोने चाहिए। ध्यान में आया ना सभी के? तो हम ऐसे भी प्रयास कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने सीखा कि हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, तो इसके पीछे भी क्या शास्त्र है वो भी जान के लेते हैं। जैसे अभी शास्त्रों में क्या बताया है वो हमने देखा ना, तो कौन सा कार्य कौन सी दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए ये हमें पता है। और हम वैसी अगर कृति नहीं करेंगे तो उसके कारण पूरा जो वायुमंडल है वो दूषित होता है। तो यहाँ पर भी हम पूर्व दिशा की या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करेंगे तो उसके कारण वायुमंडल भी दूषित होता है। और वो जो दूषित तरंगे रहती है, दूषित वायुमंडल रहता है, उसका परिणाम अर्थात जो भोजन करने वाला व्यक्ति है
उसके ऊपर भी होता है। और बच्चों, पूर्व दिशा की ओर तेज तत्व कार्यरत रहता है। इसलिए मुझे बताओ, हमारा जो सूरज है वो किस दिशा से ऊपर आता है? पूर्व दिशा से ही आता है ना। इसलिए पूर्व दिशा ये तेज तत्व से युक्त रहती है। और हम भोजन करते हैं तो भोजन को क्या कहते हैं, पता है आपको? तो भोजन को यज्ञ कर्म ऐसे कहते हैं। यानी भोजन करना ये भी एक बहुत महान कर्म है। तो ये महान कर्म, अच्छा कर्म हम पूर्व दिशा की ओर, यानी जहाँ से तेज तत्व की हमें प्राप्ति हो सकती है, ऐसे दिशा की ओर मुख करके हम करेंगे तो उसके कारण हमें उसका और अधिक लाभ हो सकता है। हमें उसके कारण और अधिक ऊर्जा भी मिल सकती है। इसलिए हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। आया सभी के ध्यान में? अब हम ये भी देखते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मुख क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बहुत से वचन है, वहां पे लिखा है। तो ऐसे ही महाभारत में लिखा है कि जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिर पे पगड़ी या टोपी पहन के, पैर में चप्पल पहन के भोजन करता है तो उसे आसुरी भोजन ऐसे कहते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। और जैसे हमने देखा कि पूर्व दिशा तेज युक्त रहती है, तो वैसे दक्षिण दिशा की ओर क्या रहता है? तो दक्षिण दिशा में यम तरंगे ज्यादा रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने के उपरांत जो व्यक्ति वैसे बैठता है तो उसे ये जो यम तरंगे है उसके कारण रजतम जो निर्माण होता है, तो उस कक्षा में बैठकर वो भोजन करता है। तो इसलिए ये जो दक्षिण दिशा है वहां से यम तरंगे आती है। और अगर हम उसी दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो उस रजतम का प्रभाव हमारे अन्न पर भी होता है और ये अन्न दूषित होता है। इसलिए जो दक्षिण दिशा है जिसे अशुभ माना जाता है, इसकी तरफ मुख करने से हमें पीड़ा भी हो सकती है। इसके कारण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमें भोजन नहीं करना चाहिए। सभी के ध्यान में आया ना? तो और एक हमारा जो ग्रंथ है मनुस्मृति, तो उसने ये भी बातें बताई है कि किस दिशा की ओर मुख करने के बाद हमें कैसे कैसे लाभ हो सकता है। जैसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम भोजन करेंगे तो उसके कारण हमें दीर्घायु मिल सकती है। जिसे लक्ष्मी की इच्छा है तो वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन कर सकता है। और जो उत्तर दिशा की ओर बैठकर भोजन करता है तो वो सदाचारी होता है, उसमें सत्वगुण बढ़ता है और सदाचार का जो फल रहता है वो भी उसे प्राप्त होता है। तो ध्यान में आया ना कि हमारे शास्त्र कितने महान है। भोजन करने की एक छोटी सी कृति है, उसके पीछे भी कितना बड़ा शास्त्र छुपा है। परंतु बच्चों, आज का ये जो घोर कलयुग है तो उसमें संभवतः सभी लोगों ने पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। उत्तर या दक्षिण दिशा के ऊपर मुख करके हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा दक्षिण दिशा से यम तरंगे आती है और यदि हमने उत्तर दिशा की ओर मुख किया फिर भी हमारे पीछे पीठ की ओर दक्षिण दिशा ही रहती है और उसके कारण व्यक्ति को अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा जल्दी हो सकती है। इसलिए हमें पूर्व पश्चिम बैठना ही हितकारी है। अब ऐसे हो सकता है जैसे हम कुछ कार्यक्रम में जाते हैं और भोजन की पंक्तियां रहती है, तो उस समय हमारा मुख कहाँ पे भी आ सकता है। यदि ऐसा प्रसंग आए तो हम क्या करेंगे?
तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना करके नाम जप करते करते भोजन ग्रहण करेंगे। तो सभी के ध्यान में आया ना कि भोजन करते समय हमें किस दिशा की ओर हमारा मुख करना चाहिए और भोजन करने के लिए हम कहाँ पे बैठ सकते हैं। तो सभी बच्चे इसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करना, ठीक है ना। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। आप में से बहुत से बच्चों ने सनातन प्रभात पढ़ना आरंभ भी किया है और सनातन प्रभात का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड भी किया है। बहुत से बच्चों ने ऐसे हमें बताया भी है। बाल मित्रों, सनातन प्रभात यही एकमेव ऐसा दैनिक है, ऐसा नियतकालिक है कि जिसमें केवल समाचार देना यहाँ तक ही वो सीमित नहीं है। तो आज समाज और राष्ट्र की जो स्थिति है तो उसके बारे में समाज को योग्य दिशा देने का कार्य सनातन प्रभात करता है। उसके साथ ही धर्माचरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, धर्म के ऊपर जब आघात होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें सनातन प्रभात में आती है। और उसके साथ ही संतों के लेख, साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें आई हुई अनुभूतियां, ऐसी बहुत सी बातें सनातन प्रभात में प्रकाशित होती है। तो बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, तो सनातन प्रभात पढ़ने से आपको जो लाभ हो रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो आप लिख कर रख सकते हैं। और ये सारी बातें आप अपने घर के अन्य सदस्य, आपके भाई बहन, सहेलियां, मित्र, इन्हें आप बता सकते हो। और उसके साथ ही आपके जो मित्र है, सहेलियां हैं, इन्हें आप दैनिक सनातन प्रभात या फिर हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए आप कह सकते हो। ऐसे करने से आपकी ये बहुत ही अच्छी समष्टि सेवा की कृति हो सकती है। तो सभी बच्चे ऐसे अवश्य प्रयास करना, और ऐसा प्रयास करने के उपरांत आपको कैसे लगा, ये आप हमें भी अवश्य बोल सकते हैं। चलो फिर अब संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। अब हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ आप ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर एकदम स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए फिर अब हम स्तोत्र को आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा
गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र आप घर पे भी कहते हो ना? और अब तो सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्यवाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में जो भी सारे श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप की विशेषता ये है कि ये सारे स्तोत्र श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। तो सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग जो जो बातें हमने बताई वो सभी आपने ध्यान देके सुना है ना? तो उसको आचरण में लाने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। और ये सभी बातें हमें आज पता चली, इसलिए हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा ये आप हमें भी अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर, आज हमने जैसे कहानी सुनी वैसी ही और एक कहानी सुनने के लिए कल भी आप सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।